सागर किनारे आज ताकत का जैसे आसमान सजा हो। मिग 29K की गर्जना, LCA तेजस की रफ्तार और P-8I टोही विमान की चौकस उड़ान, दरअसल ये सब एक साथ हिंद महासागर के ऊपर इन्होंने दम दिखाया है। मौका था अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की भव्य सलामी का, जहां पहुंचे युद्धपोतों और विमानों की परेड ने असल ताकत दिखाई है। ये सिर्फ फ्लाइंग पास नहीं था, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री और हवाई ताकत का एक जीवंत उदाहरण था या प्रदर्शन था। एक ऐसा दृश्य जहां समंदर, आसमान और रणनीति एक साथ इतिहास रचते हुए दिखाई दिए। और ये आज दुनिया देख रही है कि भारत की कद और काठी का विस्तार अब हो चुका है। और अब इससे टकराना तो दूर, देखने वाले दुश्मनों को भी अब आंखें नीचे रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक नई उभरती विश्व शक्ति ये बताती है कि जमीन हो चाहे हो आसमान, दबदबा हमारा ही था और हमारा हमेशा रहेगा। भारतीय नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की शुरुआत कर दी है और ये इस बार विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर होने जा रही है। ये कार्यक्रम 15 से 25 फरवरी 2026 तक चलेगा। सोचिए, जब एक साथ कई देशों के विशाल युद्धपोत समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे, आसमान में समुद्री विमान गर्जना करेंगे और अलग अलग वर्दियों में सैन्य अधिकारी एक ही मंच पर नजर आएंगे, तो नजारा कितना भव्य होगा। यही है मिलन 2026, जहां दोस्ती भी है, रणनीति भी है और समुद्री सुरक्षा का दम भी है। ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि भरोसे, तालमेल और ताकत का एक मजबूत प्रदर्शन है। मिलन अभ्यास का मकसद है मित्र देशों को नौसेनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना, आपसी सहयोग बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती देना। इस दौरान संयुक्त समुद्री अभ्यास, सामरिक चर्चाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि सैन्य सहयोग के साथ साथ आपसी समझ भी बेहतर हो सके। सवाल यह है कि यूं तो भारत के मुहाने कई इलाके समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, फिर विशाखापट्टनम का ही चयन क्यों हुआ? अब आइए आपको बताते हैं कि ये क्यों इतना ज्यादा अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि ये पूर्वी नौसैनिक कमान का प्रमुख सेंटर है। यहाँ अत्याधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और नौसैनिक संसाधन मौजूद हैं। मिलन 2026 भारत की सागर नीति और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। कुल मिलाकर ये अभ्यास भारत की समुद्री कूटनीति और वैश्विक साझेदारी का एक मजबूत संदेश देता है। सिटी ऑफ डेस्टिनी कहे जाने वाले विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर इसलिए ये इतिहास रचा जा रहा है और रचा जा चुका है, क्योंकि लहरों के बीच सजे युद्धपोत, आसमान में गूंजती सलामी और दुनिया की नजरें भारत पर है। ये बता रही हैं कि यह है भारत का नया दम। और मौका था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का, और इस भव्य आयोजन की गूंज अब विश्व भर में अपने आप गूंज गई है। सोचिए, जब अलग अलग देशों के युद्धपोत एक कतार में खड़े होकर भारत की नौसैनिक ताकत को सलाम कर रहे होंगे, तो यह दृश्य आने वाले भारत के कल का विजन तय कर रहा है। और यह नजारा वाकई इतना गौरवपूर्ण है कि वाकई इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रहा था पूरा विश्व, और वो लहरें, वो आसमान, हर कोई वो गर्जना देख रहा था। अब आइए जानते हैं कि क्या है IFR और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IFR के जरिए भारतीय नौसेना दुनिया को अपनी बढ़ती समुद्री क्षमता, आधुनिक युद्धपोतों और सामरिक ताकत का प्रदर्शन कर रही है। ऐसे आयोजन केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि वैश्विक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी का एक प्रतीक भी है। IFR में विभिन्न देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं, जहां युद्धपोतों की परेड, समुद्री अभ्यास और औपचारिक सलामी दी जाती है। ये भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में बढ़ते कदम और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। कुल मिलाकर विशाखापट्टनम का ये समुद्री मंच भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का एक सशक्त संदेश देने वाला है। सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर जब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आगाज हुआ, जब लहरों पर ताकत का अद्भुत संगम दिखाई दिया, तो एक साथ 71 युद्धपोत और पनडुब्बियां, 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, और सामने देश की ये सिर्फ सलामी नहीं होगी, बल्कि समुद्र, आसमान और गहराइयों में भारत की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन है। इस भव्य रिव्यू में भारत नौसेना के साथ मित्र देशों के जहाज भी शामिल हैं। आधुनिक युद्धपोत, लंबी दूरी के मिसाइल, एडवांस रडार सिस्टम और मल्टी लेयर एयर डिफेंस से लैस है। ये जहाज दुश्मन के हवाई, सतही और पनडुब्बी खतरों का एक साथ मुकाबला करने में सक्षम है। पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में रहकर स्टेल्थ ऑपरेशन करती हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है दुश्मन को बिना भनक लगे निशाना बनाना। युद्ध की स्थिति में यही क्षमता सामरिक बढ़त दिलाती है। आकाश में उड़ान भरता MiG MiG-29K, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, ये हवा से हवा और हवा पे जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, जो समुद्री युद्ध में दुश्मन के जहाजों और विमानों को निष्क्रिय कर सकता है। स्वदेशी ताकत का प्रतीक है HAL तेजस, हल्का लेकिन बेहद फुर्तीला लड़ाकू विमान। आधुनिक एवियोनिक्स और मल्टी रोल क्षमता में इसे हवाई श्रेष्ठता और ग्राउंड अटैक दोनों में सक्षम बनाती है। समुद्री निगरानी की रीढ़ है P-8I पोसाइडन,
ये लंबी दूरी का टोहे विमान पनडुब्बी रहित युद्ध ASW में माहिर है। अत्याधुनिक सेंसर और सोनार सिस्टम से लैस ये दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाकर उन्हें ट्रैक कर सकता है, जो खासतौर पर हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त देता है। सी किंग हेलीकॉप्टर पनडुब्बी रोधी मिशन, खोज और बचाव अभियान तथा विशेष ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। और बात अगर दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री कमांडो की करें तो मार्कोस अपनी स्पीड, स्टिल्थ और सटीकता के लिए जाने जाते हैं। समुद्र के बीच विशेष युद्ध कौशल का उनका प्रदर्शन दर्शाएगा कि भारत के तट से लेकर गहराई तक हर मोर्चे पर वो तैयार है। रणनीतिक रूप से देखें तो ये शक्ति प्रदर्शन पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान और चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि हिंद महासागर का क्षेत्र में भारत सतर्क, सक्षम और तकनीकी रूप से मजबूत है। ये संतुलन और प्रतिरोध यानी डेटरेंस की नीति को मजबूती देता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहती है। समुद्री तट पर सजा ये आयोजन सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि समुद्र भारत की एक बड़ी कूटनीति का भी हिस्सा है। पीएम मोदी के महासागर विजन के तहत भारत खुद को हिंद महासागर के क्षेत्र में एक भरोसेमंद सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर रहा है। इसका मतलब है कि क्षेत्रीय देशों को आपदा रहित समुद्री सुरक्षा और एंटी पायरेसी ऑपरेशन और मानवीय सहायता में सहयोग मिलेगा। IFR के साथ होने वाले मिलन युद्धाभ्यास में इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम जैसे मंच आपसी विश्वास और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हैं। इन आयोजनों से साझा रणनीति, सूचना का आदान प्रदान और समुद्री चुनौतियों से मिलकर निपटने की क्षमता बढ़ती है, जिससे हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन कायम रहता है। 65 देशों की नौसेना और 75 देशों की भागीदारी अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, जो ये बताता है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक समुद्री परिदृश्य में अपने आप को एक अहम खिलाड़ी बना चुका है। जब इतनी बड़ी संख्या में देशों की नौसेनाएं एक मंच पर इकट्ठा होती हैं, तो ये भरोसे, साझेदारी और रणनीतिक संतुलन का एक प्रतीक बन जाता है। भारतीय नौसेना आज केवल समुद्री सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में मानवीय सहायता, आपदा राहत और एंटी पायरेसी ऑपरेशन जैसे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसी के कारण विकासशील और छोटे द्वीपीय देशों के लिए भारत एक विश्वसनीय साझेदार बनकर उभरा है। इस बड़ी भागीदारी से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामरिक बढ़त मिलती है। समुद्री कानून, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे पर भारत आवाज और मजबूत कर रहा है। साफ है कि भारतीय नौसेना अब केवल एक सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि समुद्री व्यवस्था को दिशा देने वाली एक प्रभावशाली कूटनीतिक ताकत बनती जा रही है। भारत में फ्लीट रिव्यू की परंपरा आज भले ही भव्य वैश्विक रूप ले चुकी हो, लेकिन इसकी शुरुआत सादगी और संकल्प के साथ हुई थी। साल 1953 में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 33 भारतीय युद्धपोतों का निरीक्षण करके इसे परंपरा की नींव रखी थी। आज़ादी के कुछ ही साल बाद आयोजित ये फ्लीट रिव्यू बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि तब भारत अपनी समुद्री सुरक्षा संरचना को इतना नया आकार दे रहा था। उस दौर में यह आयोजन दुनिया को यह संदेश देने जैसा था कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है और एक संगठित नौसैनिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके बाद समय समय पर फ्लीट रिव्यू आयोजन होता रहा। साल 2016 में विशाखापट्टनम में दोबारा आयोजित हुआ और उसके बाद ये भव्य रहा। उस समारोह में कई देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया, जिससे भारत की बढ़ती सामरिक और कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन हुआ। इस बार का आयोजन और भी खास है क्योंकि ये मिलन 2026 जैसे दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक के साथ हो रहा है। ये दर्शाता है कि भारत अब केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि वैश्विक समुद्री साझेदारी को दुनिया के सामने उसका नेतृत्व कर रहा है। कुल मिलाकर साफ है कि ये सिर्फ जहाज़ों की कतार नहीं, इरादों की ताकत है। ये सिर्फ आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान नहीं है। ये संदेश है कि भारत अब समुद्र की लहरों के साथ बहने वाला देश नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला एक मजबूत राष्ट्र है। हिंद महासागर अब केवल व्यापार का मार्ग नहीं है, बल्कि रणनीतिक संतुलन का एक केंद्र बन चुका है और इस केंद्र में भारत मजबूती से खड़ा है। दुनिया देख रही है कि भारत की नौसैनिक शक्ति अब तटों पर सीमित नहीं है, गहराइयों में भी उतर रही है, आसमान को छू रही है और साझेदारी के जरिए वैश्विक व्यवस्था को आकार दे रही है। ये शक्ति किसी पर आक्रमण का ऐलान नहीं है, बल्कि एक साफ संदेश है कि शांति चाहिए तो संतुलन बेहद जरूरी है और संतुलन के लिए ताकत सबसे अहम है। अब समंदर गवाह है, इतिहास भी गवाह रहेगा। भारत तैयार है, सजग है और नेतृत्व के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि लहरों पे लिखा है साहस का नाम और गहराइयों में गूंजेगा हिंद का ये पैगाम। अब आंधियों से कह दीजिए कि रास्ता बदल ले, क्योंकि अब सागर भी बोलते हैं कि भारत है अविराम। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।